हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2026 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो क्या ये 15 दिन में आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी। और अगर आप लोगों की बात हो रही है, ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या। चलिए धनु राशि, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 जनवरी से 30 जनवरी 2026। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है, ऑरेकल से भी मैं ले लूँ। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 जनवरी के लिए। कमिटमेंट, इनर चाइल्ड। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए फीलिंग्स निकाल रही हूँ अभी। ट्राइब, ऑफर। धनुराशि, जो आपके खुद के कार्ड आए हैं, देखिए सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस के कार्ड है, कमिटमेंट और इनर चाइल्ड के कार्ड है। तो आप इन 15 दिन के लिए 16 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस के साथ कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आपके मन में प्यार है लेकिन आप अपना प्यार पार्टनर को जाहिर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड आपका रह रहा है, मतलब जैसे मन में प्यार होगा तो शो ऐसे करेंगे कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है धनुराशि, आपको अपने पार्टनर के ऊपर किसी बात का, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज भी थोड़े से आपकी तरफ से रह रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। और आप अपने तौर तरीकों से ही रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं इन 15 दिन के लिए। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको जो सही लग रहा है, या तो आपके तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। पार्टनर अगर इस रिलेशनशिप में आते तो आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से चले जाएं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आइदर माई वे और स्काई वे, यानी कि अगर आना है तो अच्छे तरीके से, मेरे तरीके से आओ रिलेशनशिप में, वरना दफ़ा हो जाओ। ये आपकी एक सोच है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने पार्टनर को ऐसा बोल रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि फ्यूचर के लिए आपके लिए सही क्या है, आपको रहना है इस रिलेशनशिप में या नहीं रहना। हालांकि कमिटमेंट का कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, हमेशा का साथ, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते धनु राशि। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, कोई फैसला भी आपको लेना है। और जो भी फैसला आपको लेना है, आपको लग रहा है कि अब दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं सुननी है। जो दिमाग कहेगा उसी रास्ते पे आप चलना चाहेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आपका बोलने का तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहेगा। मतलब आप क्लियर कट बातें अपने पार्टनर से कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि मैंने झुकना नहीं है, बहुत झुक लिए, अब आप नहीं झुकेंगे। अब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर झुकेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अब आप कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। और कुछ धनु राशि वालों का, सबके लिए नहीं, कुछ धनु राशि वालों को ये भी हो सकता है कि आप किसी जज वकील से मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। तो ये कुछ लोगों के लिए रहेगा। आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपने ना अपने साथ गलत नहीं होने देना। अब आप जो भी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। और आपके पार्टनर के देखें तो आपके पार्टनर का भी ट्राइब का कार्ड आया, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या उनको लग रहा है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपने घर वालों की बहुत सुनते हैं, ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं, कास्ट के हिसाब से चलते हैं, या फैमिली को ज़्यादा मानते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन कुछ घर के बड़ों के कारण या कम्युनिटी के कारण कुछ इश्यूज महसूस कर रहे हैं। और आपको देखिए किसी तरीके का कोई प्रस्ताव आपके पार्टनर देना चाहते हैं, कोई ऑफर आपको देना चाहते हैं। अब वो ऑफर, वो प्रस्ताव कुछ भी हो सकता है। आपको मिलने का हो सकता है कि आप उनको मिल लें, या फिर आप उनसे बात कर लें, उस चीज़ का ऑफर हो सकता है। ये शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट का भी हो सकता है। तो कोई ऑफर आपके पार्टनर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं।
और इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने अपने दिल का दरवाज़ा बंद किया धनु राशि, मतलब आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया या फिर अगर आपने उनको ब्लॉक किया, तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब उनको लग रहा है कि भी ना अब थोड़ा-थोड़ा ओपन होना चाहिए, अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हुए दिख रहे हैं और आपको किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में को बैलेंस लाना चाहते हैं। ये तो होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब देखते हैं धनु राशि कि नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी इन 15 दिन में आपके और आपके पार्टनर की। दूसरा चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। धनु राशि और उनके पार्टनर की 16 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में क्या बात होगी और ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जनवरी के बीच में क्या होगा। लेसन्स, असेंडिंग। तो धनु राशि 16 से 30 जनवरी के बीच में काफ़ी सारे लोगों के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की, कि यस आप लोगों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 16 से 30 जनवरी का टाइम है तो 16 तारीख से आप हिसाब किताब लगाना शुरू कर दें कि आज 16 होगी, आज 17 होगी तो बात हो जाएगी। मैंने 16 से 30 बोला, किसी के लिए हो सकता है 16 से 20 तारीख तक बात हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 21 से 25 जनवरी के बीच में बात हो, किसी के लिए हो सकता है 26 से 30 जनवरी में हो। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे धनु राशि और उनके पार्टनर का दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये तो होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। और अगर हम ओवरऑल देखें कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, मतलब जिनकी बात हो रही है और ये 15 दिन कैसे जाएँगे। एक तो मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों को बताया कि कॉन्टैक्ट में आएँगे। दूसरा है कि जो लोगों की ऑलरेडी बात भी हो रही है और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये 15 दिन कैसे जाएँगे। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक्साइटमेंट, एक जोश रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट लाते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कुछ धनु राशि और उनके पार्टनर मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल की भी प्लानिंग कर रहे हैं या मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन गेट टुगेदर कर रहे हैं। कुछ सबक आप लोगों ने सीखे, आपको लग रहा है कि आपने कुछ लेसन सीखे हैं या इस रिलेशनशिप ने आपको सबक सिखाए या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि उन्होंने लेसन सीखे, उनको सबक मिले हैं और इसीलिए उन सबक को सीखकर, उन लेसन्स को सीखकर ही आप दोनों या आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस तो ले ही रहा है, लेकिन साथ के साथ चीज़ें जो भी हो रही है ना इन 15 दिन के लिए, एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है और बहुत एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक खुशी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है और आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट लाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपस में मिल रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं या फिर आप अपने कॉमन फ्रेंड्स के बीच में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अगर नहीं भी मिल रहे तो सिंपल ही चीज़ें बेटर दिख रही हैं मुझे। ये मुझे ज़्यादा बेटर उन लोगों के लिए दिख रही है जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रहा है, जिन लोगों की बात हो रही है। नो कॉन्टैक्ट वाले तो अभी मुझे कॉन्टैक्ट में ही सिर्फ़ आते हुए दिख रहे हैं। जब इंसान कॉन्टैक्ट में आता है तो भी इंसान को एक बड़ी खुशी होती है, हैप्पीनेस मिलती है कि फाइनली चलो एक सबक सीखा और चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये 15 दिन धनुराशि आपके पॉज़िटिव ही जाएँगे, बट मैंने टाइम बोला सबके लिए अलग-अलग रहेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर करूँ, जिन लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हुई, रीडिंग सुनने के बावजूद भी, उसमें फिर कुछ इश्यूज़ हो सकता है, या तो आपकी राशि में इश्यूज़ रह सकते हैं कि आप हो सकता है आप गलत राशि ना देख रहे हों, एक तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये है धनु राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।